Hello viewers, welcome to the channel My Home My Study. Today we are gonna do practice set 12 from the chapter HCF and LCM. In this practice set we have to solve HCF. We have to find out HCF. And HCF is highest common factor, or the other name of HCF is GCD, greatest common divisor. फर्स्ट इज़ 25 एंड 40. हम लोगों को दो नंबर दिया हुआ है 25 और 40. हमको ये दोनों का HCF निकालना है. एट अ टाइम हमको ये दोनों एक साथ सॉल्व करने हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, इससे दो कॉलम बनाएं, एक 25 एक में 40. ये हो गया. हमको अभी यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करना है. हम लोग को देखना है अभी यूनिट के प्लेस पे कौन सा नंबर है. यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 5. मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 11 में बताया है कि अगर यूनिट के प्लेस में 0 या 5 रहता है तो यानी कि वो 5 से डिवाइड होगा. अब सबसे पहले क्या देखना है, यूनिट के प्लेस में कौन सा नंबर है. तो यूनिट के प्लेस में है, यहाँ पे है 0 और 5, यानी कि ये कौन सी टेबल से जाएगा, 5 की टेबल से जाएगा. अगर यूनिट के प्लेस में इवन नंबर रहता है, यानी कि 0, 2, 4, 8, 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये सारे नंबर रहते हैं यूनिट के प्लेस से, इट मीन्स ये 2 की टेबल से जाएगा. और अगर यूनिट के प्लेस में है 0 और 5, यानी कि ये कौन सी टेबल से जाएगा, 5 की टेबल से जाएगा. यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. मैंने कहा है अभी यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे है 0 और 5, यानी कि ये 5 के टेबल से जाएगा. अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5. अब 5 के टेबल में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 25 को, कि 25 5 के टेबल में आता है तो 5 5 ज़ा 25. 40 5 के टेबल में आता है तो 5 8 ज़ा 40. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नीचे कौन कौन से नंबर, एक है 5 और एक है 8. अगर उसमें से कोई भी एक नंबर प्राइम फैक्टर आता है और दो जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, तो अगर दो कंपोजिट नंबर हैं यानी कि हम लोग उसको आगे सॉल्व करेंगे. और अगर एक कंपोजिट नंबर है तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, वहीं पर हमारा जो आंसर रहेगा एंड हो जाएगा. यानी कि पे हम लोग को दो नंबर्स दिए हुए थे 25 और 40. एक आ चुका है 5, यानी कि ये प्राइम नंबर है, और यहाँ पे आया है 8, ये कंपोजिट नंबर है. यानी कि अगर एक प्राइम नंबर आया, एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि यहाँ पे सोल्यूशन खत्म हो जाएगा हमारा. तो हमारा आंसर जो रहेगा, यानी कि द HCF इज 5. ये हमारा आंसर होगा. जिससे हम लोगों ने डिवाइड किया है वो हमारा आंसर होगा. तो द HCF इज 5. सेकेंड क्वेश्चन इज 56 एंड 32. यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट क्या देखना है कि यूनिट पे कौन सा नंबर है. तो यूनिट के प्लेस में है 2 और 6, दोनों इवन नंबर है, यानी कि ये 2 की टेबल से जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2. देन अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5. 56 है तो फर्स्ट 5 को देखेंगे. 5 2 की टेबल में आता है या नहीं. तो 5 2 की टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग देखेंगे उससे छोटा नंबर कौन सा आता है. तो 5 से छोटा होगा 4. 4 2 की टेबल में आता है, येस 2 के टेबल में 4 आता है, यानी कि 2 2 ज़ा 4. 5 - 4 इज़ 1, यानी कि यहाँ पे होगा 1, और ये हो जाएगा टोटल 16, यानी कि 2 8 ज़ा 16. अब सेकेंड नंबर पे जाएंगे 32 पे. 32 देखेंगे अभी 3 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है. उससे छोटा 2 होगा, वो 2 के टेबल में आएगा, यानी कि 2 1 ज़ा 2. 3 - 2 इज़ 1, यहाँ पे 1 गया, यानी कि ये हो गया 12. अब 12 2 के टेबल में आता है, येस 2 6 ज़ा 12. अगेन यहाँ पे यूनिट के प्लेस में है इवन नंबर, यानी कि ये 2 के टेबल से फिर से जाएगा. देन 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. यहाँ पे 16, 1 तो आएगा नहीं क्योंकि 1 क्या हो गया, 2 से छोटा हो गया, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एक साथ दो नंबर लेंगे यहाँ पे. देन 2 8 ज़ा 16, इवन नंबर अगेन. देन ये फिर से 2 के टेबल से जाएगा. 2 7 ज़ा 14 एंड 2 4 ज़ा 8. ये भी यहाँ पे आ गया है एक प्राइम नंबर, और ये हो गया एक कंपोजिट. यहाँ के इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया. यहाँ के क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक प्राइम नंबर मिल गया है. तो जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ का जो पूरा आंसर है वो हमारा HCF है, यानी कि द HCF इज़ 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू 8. फोर्थ क्वेश्चन है 16 एंड 27. और 16 एंड 27 दोनों भी कोई भी एक टेबल में नहीं आते, क्योंकि देखिए पहले फर्स्ट यहाँ पे एक इवन नंबर, यहाँ पे एक इवन नंबर है, और ये है ऑड नंबर, यानी कि दोनों भी एक टेबल से 16 और 27 दोनों भी कोई भी एक कॉमन टेबल में नहीं आ रहे हैं, यानी कि ये सॉल्व नहीं होगा. दैट मीन्स कि वहाँ पे इन दोनों में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, यानी कि इसका जो HCF होगा, द HCF इज़ 1, यानी कि ये सिर्फ 1 के टेबल से सॉल्व होंगे, और दूसरे कोई भी टेबल में ये कॉमनली नहीं आ रहे हैं. यहाँ पे एक चीज़ फोकस क्या करनी है कि अगर हमें कोई भी नंबर, अगर कोई गिवन नंबर रहेगा और अगर दोनों भी कोई कॉमन टेबल से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, यानी कि उसका HCF क्या रहेगा, 1.
Ninth question is 56 and 57 and 56 and 57 are co-prime numbers. अब co-prime numbers क्या होते हैं कि वो numbers है कि जिन लोगों का जो common divisible होता है वो 1 होता है only. It means कि numbers which do not have any common divisor other than 1 are called as co-prime numbers. तो जो co-prime numbers होते हैं उनका जो HCF होता है वो 1 ही होता है. प्रैक्टिस सेट 12 का सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म. यानी कि हम लोगों को क्या करने का, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करने का डिवीजन मेथड से, और फिर लास्ट में उसको रिड्यूस करने हैं उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 275 अपॉन 525. अब डिवीजन मेथड हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, बस ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे कि वो डिफरेंस क्या है. तो जो न्यूमरेटर रहेगा वो हमें आउटसाइड लिखना है और जो डिनोमिनेटर रहेगा वो इनसाइड जाएगा. देन 275 और 525 देखना है. यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोगों को क्या देखना है कि 275 के टेबल में 525 आता है या नहीं. तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. 275 1 ज़ा 275 होगा. 275 2 ज़ा क्या होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 एंड 15 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 550. अब 550 क्या हुआ, 525 से बड़ा हो गया. यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 275 1 ज़ा 275 ही लेंगे. क्योंकि यहाँ पे आएगा 275 माइनस, इसको माइनस करने पे कितना आएगा 250. देन अभी ये रिमेनिंग बचा है. फिर हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ से 255 आउटसाइड में होगा और फिर ये जो हमारा आंसर था वो हमारा यहाँ पे आएगा 275. अब देखना है 250 275 मतलब दोनों डिवाइड होते हैं कि नहीं. तो 275 250 के टेबल में नहीं आता, यानी कि जो 2 सा होगा वो 500 होगा. तो 500 275 से बड़ा हो जाएगा. दैट मीन्स हम लोग को क्या करना है, 250 1 ज़ा 250 ही लेना है. यहाँ पे माइनस करेंगे 525 हो जाएगा. यहाँ पे ये 0, यानी कि हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा 25. इट मीन्स यहाँ का जो HCF होगा वो हमारा होगा 25. ठीक है, HCF क्या हो गया 25. तो हम लोगों को क्या करना है, 275 चाहिए. अब 25 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 275 आएगा. तो 25 11 ज़ा 275. देन 525 को भी 25 से मतलब 25 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 525 आएगा. तो 25 को जब हम लोग 21 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 525 आएगा. यानी कि जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 11/21. अब इसको हम लोग कैसे राइट इट डाउन करेंगे, 275/5 इक्वल्स टू 25 इंटू 11/25 इंटू 21. इट मीन्स क्या है 11/21. ये क्या है हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर है. HCF 25 एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर इज 11/21. HCF हमारा है 25 और जो हमारा रिड्यूस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम लोगों ने किया है रिड्यूस करके, वो है 11/21.